जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, हमारे रहन सहन में भी परिवर्तन आता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करूं, और इस प्रक्रिया में वह भागदौड़ ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी उलझनों के कारण मस्तिष्क और मन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसके कारण डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा होती है। इसी एंग्जाइटी पर चर्चा के लिए उपचार केंद्र सी स्कीम जयपुर से मैं नरेंद्र गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें। एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। हमारे श्वसन से फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर को देते हैं, जो हीमोग्लोबिन के सहारे पूरे शरीर को आपूर्ति की जाती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत मस्तिष्क और आंखें करती हैं। ये लगभग 80% ऑक्सीजन दिमाग और आंखों के द्वारा काम में लिया जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तनाव में होते हैं, तो मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वह इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन खुद के लिए चाहता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आने लगती है तो दिमाग की प्रक्रिया गड़बड़ाना शुरू हो जाती है। इसी गड़बड़ाने के कारण हमें जो अनुभूतियां होती हैं वही एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के कारण तनाव, नींद में कमी, होठों का सूखना, मुंह सूखना, बेचैनी, घबराहट, उल्टी उबकाई किसी इच्छा करना, नींद में कमी होना आदि आदि लक्षण होते हैं। बैठे हुए ही ऐसे लगने लगता है जैसे बड़े झूले पर ऊपर से एकदम नीचे आने पर महसूस होता है। बेचैनी, घबराहट, ऐसे लगता है जैसे दिल में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो रही है, हार्ट अटैक हो सकता है। जब हमें नींद आने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। बातें करते या बैठे हुए अक्सर मुंह सूखता रहता है, जबकि शरीर में कोई किसी तरह की गड़बड़ होती नहीं है। यह सब मस्तिष्क का वहम होता है कि हमारे शरीर में कोई गंभीर गड़बड़ चल रही है। और इस गंभीर गड़बड़ी की सोच के कारण घबराहट और तनाव पनपने लगता है। इन सब बीमारियों के बारे में सोच करके व्यक्ति बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गड़बड़ा जाता है। शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी न होते हुए भी नकारात्मक सोच के कारण बिना वजह बीमारी लगा बैठता है और फिर डॉक्टर से संपर्क करता है। डॉक्टर को जब ये लगता है कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी है तो वो उसके लिए दवाई देता है। ये दवाई ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो दिमाग को शांत करती हैं, नींद लाती हैं। इन्हें सेडेटिव्स कहते हैं। जब एक बार ये दवाई शुरू हो जाती है तो दिमाग को उस टाइम पर ऐसा लगता है कि कुछ राहत मिली है, लेकिन यह वास्तव में राहत है नहीं। जब तक हम हमारी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तब तक दवाइयों के आदी बने रहेंगे और दवाइयाँ लगातार उनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दिमाग को उन दवाइयों की आदत पड़ने के बाद वह वापस से उसी पुराने ढर्रे पर सोचना शुरू कर देता है। उसे आदत पड़ जाती है, उन दवाइयों का असर फिर होना बंद हो जाता है। पहले तो ये देखें कि ज़्यादा सोचने से और नेगेटिव सोचने से होता क्या है। जब नेगेटिव या ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे शरीर में जो खुशियों के कारण से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उनमें या तो कमी आ जाती है, या दुख के कारण जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो बढ़ जाते हैं। खुशियों के हार्मोन के कमी होने से हमारे में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो सीधा सीधा सा एक ही उपचार है कि हम खुश रहना शुरू कर दें, हमारा वातावरण हम बदल दें, ताकि हमें नेगेटिविटी के बारे में सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिले। या हम ऐसे वातावरण में बैठना शुरू कर दें हमारे दोस्तों के साथ या हमारे घर के सदस्यों के साथ में, जिनके साथ में बातचीत की जा सके, खेला जा सके, उनके साथ हंसी मजाक की जा सके। इससे जो हमारे शरीर के खुशियों वाले हार्मोन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। जब खुशियों वाले हार्मोन में बढ़ोतरी होती है, जो हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल
जो दिमाग के कारण ज़्यादा खर्च किया जा रहा था वह वापस नॉर्मल होने लगता है। खुशियाँ वाला हार्मोन दिमाग को भी प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं और दिमाग के अंदर जो खराबियाँ इस कारण आई होती हैं वह वापस सामान्य होने लग जाती हैं। कोशिश करें दवा की ज़रूरत ना पड़े। जब हम आपस में मिल कर के बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, खेलेंगे तो हमारे सामाजिक दायरा भी बढ़ने लगता है, एकाकीपन खत्म होता है। ज़्यादा बढ़िया है कि हम सामाजिक बने, ना कि एकाकी। अकेलापन डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। रोज लगभग 8 घंटों की भरपूर और गहरी नींद लें ताकि दिमाग को आराम मिल सके। हमारी वेबसाइट है www.upcharkendra.com upcharkendra.com। धन्यवाद।